Hello and welcome, dear students. Good afternoon, everyone. Good afternoon. जय हिंद. कैसे हैं आप लोग? सर, आई एम फ्रॉम कश्मीर. चलिए, धन्यवाद. चलिए, स्टार्ट करें. तो अभी तक लगभग सारा कुछ हो चुका है. कह रहा सर, यू आर लुकिंग लाइक SRK. अब छोड़ो छोड़ो यार, अब जा रहा हूँ मैं. पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी आज. सर, आई एम फ्रॉम चाइना. फिर तुम मत पढ़ो यहाँ, जाओ यहाँ से. चलो, ये कहाँ से हो? इंसान हो? आई एम फ्रॉम मून. ये बात सही है. ठीक है, बढ़िया है. बस ठीक है, सब सब कुछ अच्छा है. नोटिफिकेशन क्यों आएगा बेटा? क्यों आएगा नोटिफिकेशन, ये बताइए. क्लास का जब टाइम होता है तब क्लास होगी, आप आ जाइए. नोटिफिकेशन लेके क्या करेंगे भाई? 12 बजे क्लास शुरू होती है, 12 बज के 1 मिनट पर शुरू हो गई है, तो फिर नोटिफिकेशन की क्या जरूरत है? चलो फिर स्टार्ट करें. हाँ, ये हो गई, सब बातें हो गई बहुत. आज मैं आपको 17 क्वेश्चन की एक DPP दूंगा. बड़े प्यारे से प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं. 17 क्वेश्चंस की. और कल कल मैं आपको पूरा, जैसे ही क्लास खत्म होगी, आपको 17 क्वेश्चंस की मिल जाएगी. और कल पूरा PYQ आपको मिल जाएगा. पूरा PYQ. हाँ, कल तो आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में ही मिलेगा, क्योंकि फिर बाकी चेंज कराने में टाइम लगेगा उसमें. ठीक है, कल तो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिलेगा. 17 क्वेश्चंस की मिलेगी, पर आप 17 क्वेश्चंस मत देखिएगा. क्वेश्चंस अच्छे हैं बहुत, और अच्छे हैं इसका मतलब है कि आपको टाइम लगेगा उसको करने में. डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, मस्त है, मजा आएगा करोगे तो. ठीक है सर, मैं भी बताऊं, गाजीपुर से हूं. अच्छी बात है. चलो, कहीं से भी हो, अच्छे से पढ़ो. ठीक है, तो इस टाइप के एक बार क्वेश्चंस देखते हैं. 5 + 5 5 5 5 5 अप टू इंफिनिटी टर्म्स. ठीक है, ओके. अच्छा, एक बात बताओ, यदि मैं जो आगे आने वाला सैटरडे है, आगे वाले सैटरडे को कितनी तारीख पड़ेगी? देखिए, मैं आपको बताऊं आपकी इंटरेस्टिंग चीज. मुश्किल नहीं है बेटा, थोड़ी सी मेहनत करिए. आप विश्वास मानिए, आप थोड़ा सा डर जाते हो चीजों से. कल आपका टेस्ट होगा. ठीक है, ठीक. तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहां पर चैप्टर्स दिक्कत करते हैं, पर आप ना कोशिश नहीं करते. आपके पास समय है, आप थोड़ा ज्यादा कोशिश करिए. आप ज्यादा कोशिश करिए, मेहनत करिए, एक ही चीज को 5 बार पढ़िए. लेकिन पता नहीं क्यों ये सब चीजें या तो आपको आज तक बताई नहीं गई हैं. ठीक है, यदि आपको शुरू से ही आपके अध्यापक ने ये चीज बताई होती तो आज शायद आपको मेरी बात पर विश्वास होता. कई बार आप क्या सोचते हो ना, यार ये गलत बोल रहे हैं. वो दिक्कत की बात है कि आपके अध्यापक ने ये चीज आपको अभी तक नहीं सिखाई. चाहे पढ़ाया कैसे भी, वो मुझे नहीं पता, पर आपको नहीं सिखाई कि हर चीज दुनिया में ना जरूरी नहीं है, और वो भी सबको कि आसानी से ही आ जाए. हाँ, एक चीज है कि आप सीख जरूर सकते हो, तो थोड़ी आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. लेकिन वो आप नहीं करते हो. आप एक बार ट्राई करते हो,
2 बार ट्राई करते हो, 3 बार ट्राई करते हो, छोड़ देते हो। जब आपके पास समय है तो आप ट्राई करिए। हाँ, आखिरी के जैसे अप्रैल आ जाएगा तो मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि सब बेटा नई चीजों को आप बहुत ज्यादा समय दो, तब मैं कहूंगा जो आता है वही पढ़ो। लेकिन अभी तो समय है ना आपके पास। आप विश्वास मानिए कि आप यदि कुछ चैप्टर भी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, जैसे मैंने कहा कि आपने सीक्वेंस सीरीज इस्तेमाल बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आपको पता है आपके 4-5 क्वेश्चंस लगभग क्लियर हो जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन मतलब समझ लीजिए 4 मान के चलते हैं तो 10 नंबर, कम नहीं है। ऐसे तो 10-10 करके बढ़ेगा और वो 10 का कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। ठीक है, लेकिन समय तो देना पड़ेगा ना, आप समय नहीं देते हो, ये समस्या है। जब समय दोगे तभी होगा। देखिए आप, चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, कोई चाहे वो क्रिकेटर हो चाहे फुटबॉलर हो, वो कितनी जाकर प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें रोज खेलना होता है। चाहे वो कितने महान क्रिकेटर भी रहे ना, तो वो भी जाकर प्रैक्टिस करते हैं। तो वो आपको समय देना पड़ेगा। उनको भी देखोगे कई कमियां आ जाती हैं, देखा होगा कि उनको ये बॉल नहीं खेल पाते हैं, तो फिर उस पर प्रैक्टिस करते हैं, वो तब तो स्ट्रांग होती है। तो ये चीज जानना जरूरी है। मैं अगले जो सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे आएगा, तब तक एयरफोर्स का पेपर हो जाएगा। आप बताइए तो उस दिन एक तगड़ी वाली मैराथन सेशन में ले लूं नेक्स्ट सैटरडे, क्योंकि अभी तो मैं एयरफोर्स के एग्जाम में बिजी हूं और 12-13 तारीख तक एयरफोर्स का एग्जाम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप तैयार हैं इस चीज के लिए कि नेक्स्ट सैटरडे जो आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें मुझे लगता है 12 तारीख बीत चुकी होगी। ठीक है, तो उस दिन आपको मैं बहुत सारे, ठीक है, मतलब उस दिन प्रैक्टिस सेशन नेक्स्ट सैटरडे को खूब मतलब काफी लंबी कराऊं, तो आप करिएगा जरूर उससे। ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे तो मैं उस दिन आपका सीक्वेंस सीरीज आपको बहुत तगड़ा कर दूंगा, मतलब बहुत क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, कि तैयार रहिएगा। अभी आपको क्या काम करना है, अभी आप जितना पढ़ के रखे हो उसको स्ट्रॉन्ग करिए। एक टॉपिक भी नहीं छूटना चाहिए, बार बार पढ़िए। एबीसी एपीआई में होता है 2b बराबर a+c, मतलब इसको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़िए कि एबीसी एपी में होता है तो बीच वाले का डबल, इसको फील करिए कि कल को कोई भी 3 चीज आ गई तो एपी में है तो बीच वाले का डबल किनारे वालों का सम के बराबर होगा। इसको फील करिए शब्दों में। ठीक है, जब आप किसी को कोई चीज एक्सप्लेन कर पाते हो ना, तो फिर मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। कई बार मैं बच्चों से पूछता हूं क्या होता है, वो हड़बड़ाते हैं, इसका मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर। ठीक है, तो वो चीज जरूरी है। तो जितने टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए। ठीक है, मैं पीवाईक्यू कल तक पक्का अपलोड कर दूंगा। आज 17 क्वेश्चंस की डीपीपी होगी। बार बार लगाइए, बार बार लगाइए। जो लगता है, सुनिए, जो क्वेश्चंस आपको टफ लगता है उसको मार्क कर लीजिए, उस पर ज्यादा फोकस करिए। ठीक है, सारा मतलब 2006 से लेकर 2023 तक के प्रीवियस ईयर लगाने हैं मैं आपको दे दूंगा। कुछ तो बेकार क्वेश्चंस, ठीक है, कल तक मैं पक्का अपलोड कर दूंगा। सर आपका नेम है? मेरा नाम क्या है यार, तुम कोर्स भी ज्वाइन कर लिए, तुम्हें नाम ही नहीं पता टीचर का है यार तुम। यार जाओ यार, कल टेस्ट होगा 12 बजे, चलो पढ़ाने दो मुझे। चलिए 555 555 डॉट 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 इंफिनिटी। ठीक है, तैयार रखो, लगाओ, फिर बस 13 तारीख के बाद टेंशन नहीं एकदम। चलिए, इसका समेशन चाहिए इनफाइनाइट का, तो ये तरीका है, इसको याद रखिएगा। 5 + 5 5 5 ऐसे मैंने क्या ले लिया, s के बराबर ले लिया। ठीक है, ठीक, आपको देखो क्या करना है, यहां से 5 कॉमन ले लेना है। क्या ले लेना है? 5 कॉमन। क्या बचेगा? अभी तो ये जीपी में नहीं है बेटा। क्या ये जीपी में है? नहीं है। ये जीपी में है? नहीं है। 5 मैंने कॉमन ले लिया। ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 5 कॉमन ले लिया। अब यहां 1 1 1 बचा। अब हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे और 9 से इंटू।
ये तो नहीं कहोगे बेटा कि हर जगह 999 कैसे हो गया। ये किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें बेटा? बोलिए, इसमें किसी को समस्या तो नहीं है? ठीक है, चलो ये आकाश जी अभी मुझे बोलना 1/2 3/4 बता दूंगा बेटा, कुछ देर बाद फिर से करना, इस क्वेश्चन को बता लेने दो मुझे। 5/9, इस 9 को क्या लिख सकते हैं? 10-1। ठीक है, इंफिनिटी तक नहीं है, ये एन टर्म्स तक है, इंफिनिटी तक नहीं है, एन टर्म्स तक है बेटा। ठीक है, एन टर्म्स तक, इंफिनिटी तक नहीं है यार, इंफिनिटी तक थोड़ा ना ऐड करोगे। ठीक है, इंफिनिटी तक तो यार ये बढ़ता जाएगा ना, ये बढ़ रहा है ना नंबर, इंफिनिटी तक नहीं है, एन टर्म्स तक है, एन पदों तक ही हो गया। ठीक है, तो 10-1, 100-1, 1000-1, इंफिनिटी तक नहीं है बेटा, क्योंकि इंफिनिटी तक तो इसका डायरेक्ट सम इंफिनिटी आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है, एन टर्म्स तक समेशन है। ये हो गया, ये समझ में आया? ठीक है, 9 से ही क्यों करेंगे? ये जुगाड़ बनाने के लिए। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे कि पंचर बनाने के लिए उसी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, वो चिपकाने वाला, क्योंकि उसे चिपकता है। ठीक है, तो एक रूल बन गया ना, चिपकाने के लिए आप किसी चीज का इस्तेमाल करोगे, वैसे ही इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है। अभी और करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। अब ये बताइए, ये 10 स्क्वायर और 10 क्यूब डॉट 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 एन टर्म्स तक, क्या है ये? एन टर्म्स तक है। और 1 कितने टर्म्स तक? एन टर्म्स तक है। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? इसमें किसी को परेशानी है बेटा? ठीक है, अच्छा एक चीज मेरी बात आप समझ लीजिएगा और थ्रू आउट पूरा सेशन आप याद रखिएगा, दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको करने के लिए एक जुगाड़ बनाया जाता है। ठीक है, एक तरीका बनाया जाता है। ठीक, कोई चीज जो तरीका बनाया जाता है, जैसे कि वैक्सीन बनी ना आपकी, तो वैक्सीन हमारे लिए उपयोगी है, इसके लिए क्या किया गया है? वो सिद्ध किया गया है, पहले उसको क्या किया गया है? अप्लाई किया गया है। ठीक है, कई लोगों पर उसको अप्लाई किया गया है, तब हमारे पास जैसे कोरोना की वैक्सीन आई थी। ठीक है, आई थी ना, तो उसको प्रैक्टिकल करके देखा जाता है कि यार इस बीमारी को दूर करने के लिए ये वैक्सीन का इस्तेमाल होगा। वैसे ही आपको ये याद रखना है कि जैसे इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं मैं और करवाऊंगा, उसको करने के लिए आपको ऐसा 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं ये भी मैं बता दे रहा हूं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद हम ऐसा माहौल क्रिएट कर पा रहे हैं कि अब इसका जीपी देखो, क्या यहां पर जीपी लगेगी? इसका समेशन कैसे निकालें हम बताओ? इसका समेशन कोई फॉर्मूला है? नहीं है। चलिए यहां पर आ जाते हैं, मैंने 5 कॉमन ले लिया, अब 1 11 111, इसका समेशन हम कैसे निकालें? तो हमें नहीं पता चला, तो हमने क्या किया, तब हमने इस्तेमाल किया कि यार ये नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक बार 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो अब ये बन जाएगा। अब इसको मैं 10 - 1 100 - 1 1000 - 1 जब लिख दूंगा तो 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब, ये आपका एन टर्म तक जाएगा, 1 1 1 1 क्या जाएगा? एन टर्म्स तक जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? बोलिए। ठीक, अच्छा इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना कि एन टर्म्स तक गया है? मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी आपको। अब देखिएगा ध्यान से बेटा, कितने टर्म्स हैं? एन टर्म्स है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एस एन बराबर ए आर की पावर n - 1 अपॉन r - 1। ठीक है, ए आर की पावर n - 1 अपॉन r - 1। 10 की पावर n - 1 अपॉन 10 - 1। 10 की पावर n - 1 अपॉन 10 - 1।
और ये बताइए, ये 1 को यदि हम n टाइम्स तक ऐड करेंगे तो आप क्या बोलोगे? 1 को n टाइम्स तक ऐड करोगे तो क्या बोलोगे? कितना आएगा? n आ जाएगा बेटा। तो ये आपका आंसर आ गया। 5/9, 10/9, 10 की पावर n-1 माइनस n। चलिए एक बार देखिए क्या क्या किया गया, पहले ये समझिए क्या क्या किया गया है, फिर आपसे खुद ही हो जाएगा, उसकी चिंता मत करिए आप। हो गया? कोई दिक्कत? बुक के बारे में मैं सब कुछ बता चुका हूं पहले, सो प्लीज आप, हर क्लास में मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। जाके पहला दूसरा लेक्चर देखो आप। 0.2, 0.22, 0.222 एन टर्म्स तक, ये समेशन मुझे बताना है। अभी क्या करूंगा बेटा? अभी देखिए पॉइंट है 0.2 है, अभी मैं इसको क्या करूंगा? अच्छा ये केवल 2 होता, 22 होता तो सेम करते। यदि ये 2 होता और 22 होता और 222 होता और जैसे एन टर्म्स तक, तो सेम करते, 2 कॉमन ले लेते, बचता 1, 11, 111 डॉट 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 डॉट, फिर 9 से इंटू, 9 से डिवाइड, 999, 999 प्लस डॉट 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 डॉट, 2/9, 9 क्या हो जाएगा? 10-1, 19 क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर -1, 999 क्या हो जाएगा? 10 क्यूब -1 प्लस डॉट 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 डॉट। ओके, तो देखो सेम तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है। 2/9, 10 10 स्क्वायर, 10 10 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये एन टर्म्स तक, और माइनस का 1111 एन टर्म्स तक। समझ में आ गया? ये 2/9 होता 10, 10 की पावर n-1 अपॉन 10-1 माइनस n। तो बात समझ में आई? तो यहीं पर ना लोग, यहीं पर ना शॉर्टकट आपके सामने पेश कर दिया जाता है। क्या पेश कर दिया शॉर्टकट? कि देखो 2 था तो यहां 2 आया, बाकी सब सेम था। पीछे में 5 था तो वहां 5 आया, बाकी सब सेम था। और ऐसे शॉर्टकट से एकदम गदगद हो जाते हो आप। वाओ, क्या ब्रिलियंट है टीचर। कुछ नहीं होता, ठीक है। ओके, ये सबको गधा भी जान जाएगा कि भैया यहाँ 2 है तो 2 आ रहा है, 5 आ रहा है तो 5 आ जा रहा है। इससे इंटेलिजेंट कोई नहीं बनता, ठीक है। ये एक बहुत नॉर्मल सी ऑब्जर्वेशन है, बहुत नॉर्मल सी, ठीक है। वो गधा भी कर लेगा ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ठीक, चलिए इसको कैसे करेंगे हम? इसीलिए हम क्या करते हैं, चीजों को सीखते हैं। जब हम 2-4 क्वेश्चंस कर लेंगे ना तो हमें खुद ही अंदाजा लग जाएगा यार, वो हम खुद ही जान जाएंगे कि क्या आना है। उसके लिए हमें अलग से सीखने की जरूरत नहीं है कुछ भी। अब देखिए यहां पर लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर दिक्कत होगी। पहले हम यहां पर इसे 2/10 लिख देते हैं, 22/100, 222/1000 डॉट 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 एन टर्म्स तक, ठीक है। ओके, समझ में आ गई बात? चलिए 2 कॉमन ले लिया हमने, अब हम वही करेंगे जो करते आए हैं। 1/10, 11/100, 111/1000 डॉट डॉट एन टर्म्स तक। अब हम फिर से 9 से इंटू 9 से डिवाइड, देखो अभी क्या है 1/10, 11/100, ये कुछ बन नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं बन पा रहा है जिसका हम जीपी का, सॉरी इसके एन टर्म का समेशन निकालें। लेकिन जैसे ही इसमें हम 9 से इंटू और 9 से डिवाइड वाला खेल खेलेंगे, 99/100, 999/1000 एन टर्म्स तक, ठीक है। 2/9,
9/10 को 1 - 1/10 करेंगे। 9/10 को क्या करेंगे? 1 - 1/10। 99/100 को 1/100 और इसको 1 - 1/1000 डॉट 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 एन टर्म्स तक। समझ में, अब कुछ समझ में आ रहा है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? 2/10 भी तो कॉमन ले सकते हैं। ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 2/10 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आप समझ रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों किया है। अब थोड़ा सा आपको फील आ रहा होगा कि ये क्यों किया जा रहा है 9 से मल्टीप्लाई, क्योंकि उसके बाद ऐसा बना पा रहे हो जिसके एन टर्म का समेशन आप निकाल सको। अब देख लीजिए आप, ये 1 + 1 + 1 ये कहां तक है? एन टर्म्स तक है, माइनस का 1/10, 1/10², 1/10³ ये कहां तक है? एन टर्म्स तक है। ठीक है, अब यार तो ये मत कहना कि सर 1 को एन टर्म्स तक ऐड नहीं करना जानते हैं, और ये मत कहना कि सर 1/10, 1/10², 1/10³ इसके एन टर्म्स तक ऐड नहीं कर पाएंगे। क्या लगाएंगे फॉर्मूला? a1 - r⁻n/1 - r SN की। बस ये इसकी जगह एल लिख दीजिए, इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला लगा के यहीं रख दीजिए, आंसर अच्छा। 1/10 भी चाहो तो ले सकते हो कॉमन, कोई दिक्कत नहीं, फिर बाद में मैनेज करना पड़ेगा आपको, फिर दिक्कत ये है 1/10 भी कॉमन लोगे तो यहाँ 1 बचेगा, फिर 9 होगा, और फिर वहां, ठीक है, तो रहने दो 10 को वहीं पर, क्या परेशान। चलिए, तो समझ में आ गया ना ये चीज। चलिए, एक और किसी का क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन? वो क्या था? 1/2 + 3/4 + 7/8 + 15/16 + डॉट 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 एन टर्म्स तक। ठीक है, देखिए एक तो आपको शॉर्टकट लगाने आना चाहिए। क्या शॉर्टकट लगाने आना चाहिए? कि यदि इसका एसन नीचे दिया गया है, अब चलो अभी तो बच्चे ने पूछा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है इसका, लेकिन मैं बता देता हूं, यदि मान लो आपको ऑप्शन दिया हो, ऑप्शन दिया हो तो क्या करोगे आप? बोलो, जो मैंने आपको वो तरीका बताया उससे फॉलो करो, आप ओवर दिमाग मत लगाओ। ठीक है, आप इन चीजों में तो बहुत दिमाग लगाते हो, उल्टा पुल्टा, लेकिन जो सटीक चीजें हैं उसमें दिमाग नहीं लगाते, सटीक दिमाग लगाइए। ठीक है बेटा, कह रहा सर आप कब से शॉर्टकट लगाने लगे? शॉर्टकट में वो लगाता हूं जो जेन्युइन होता है। ठीक है, तुमने यार कहीं कहीं की कहीं रिलेट कर दो। जो जेन्युइन शॉर्टकट्स है वो तो हम इस्तेमाल करेंगे ही जिसमें कोई लॉजिक है और कोई कॉन्सेप्ट है, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे हम, जिनमें कोई विवाद नहीं है। ठीक है, अब देखिए कि जो मैं बात कर रहा हूं, मैं इस शॉर्टकट में आपको लॉजिक भी नजर आएगा। हाँ, एक दो शॉर्टकट में लॉजिक नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वो शॉर्टकट्स डिराइव किए हुए होते हैं। सॉरी, फिर लॉजिक की बात नहीं करूंगा, शॉर्टकट्स डिराइव किए होते हैं, वो सब ठीक है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा, जब भी एसएन मान लीजिए कि इसके ऑप्शंस दिए होते, मान लीजिए अभी तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि बच्चे ने पूछा है, उसी क्वेश्चन को लिखा है मैंने, मान लीजिए यहां 4 ऑप्शंस दिए होते और आपको एसएन पूछ रहा था, एसएन पूछ रहा था, ठीक है, एसएन पूछ रहा था, ये बताइए मुझे कि यदि ए वाला ऑप्शन, बी, सी वाला, बी वाला, डी वाला, इसमें से जो भी हमारा आंसर सही होगा उसमें n बराबर 1 डालने पर, यदि ये एसएन 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 4 एसएन दिए गए हैं तो उसमें जो भी ऑप्शन सही होगा n बराबर 1 पर S1 आना चाहिए। उस ऑप्शन में यदि n बराबर 1 डालेंगे तो S1 देगा कि नहीं, और S1 हमेशा T1 के बराबर होगा, मतलब क्या आना चाहिए? 1/2 के बराबर, तो पॉसिबिलिटी बनती है। फिर
एस बराबर यदि हम 2 डाल देंगे उसी ऑप्शन में, एन बराबर 2 डाल देंगे तो S2 आएगा। S2 मतलब T1 प्लस T2 के बराबर, मतलब जो हमारे दो टर्म का समेशन करके देख लेते हैं, क्योंकि यदि वो S2 है तो हमारे दो टर्म का समेशन भी तो वही आना चाहिए 5/4। तो क्या जो S2 वो 5/4 आ रहा है, क्योंकि हमारा तो π/4 आना चाहिए। तो ये शॉर्टकट है, तो ये जेन्युइन है। और इसके लिए न तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो AP है या GP है, कुछ भी है, इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता उसे, क्योंकि वो तो सोचिए चाहे वो बाइनोमियल का क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी दुनिया में सीरीज दी गई हो, ये तो एक जेन्युइन चीज है यार, कि यदि वो SN बोल रहे हो उसको, तो n बराबर 1 डालने पर S1 आना चाहिए। S1 क्या होता है हमारा पहला टर्म, तो हम इसी का तो भाई इसी का तो SN था, इसका मतलब n बराबर 1 डालने पर इसी का तो पहला टर्म आना चाहिए। और यदि मैं n बराबर 2 उसमें डाल रहा हूं तो एक्चुअली में वो आ क्या रहा है, n बराबर 2 के लिए S2 आ रहा है। S2 मतलब दो टर्म का समेशन, तो इसी का तो SN लिख रहे हो, तो इसके दो टर्म का समेशन भी तो वही आना चाहिए। तो ये एक ऐसा शॉर्टकट है जो मतलब कहीं पर भी लगेगा और ये कभी गलत नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए बाकी मैं इसका मेथड बता दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है फिलहाल। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, शायद आप ऑप्शन में वेरीफाई करके देख लीजिएगा। अब देखिए 1/2 को लिखेंगे 1 - 1/2। एक बड़ा प्रश्न कि सर कैसे सोचेंगे, तभी तो आप पढ़ते हो कि आपको ऐसा भी सोचना है कि ऐसे भी समेशन आ जाते हैं जिसमें वो डायरेक्ट तो नहीं दिखते, लेकिन 1 प्लस करके 1 माइनस करके या फिर 2 माइनस करके 2 प्लस करके कुछ ऐसे भी वो सीक्वेंस बन सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी आप सीखते हो, तभी तो प्रैक्टिस करते हो। अब आपको दिख रहा होगा बेटा, साफ साफ दिख रहा होगा। अब तो बल्ले बल्ले हो गई, अब तो बल्ले बल्ले। 1 1 1 1 कितनी बार, 1 1 1 1 कितनी बार, ये कह रहा है सर 3 5 7 के n पदों तक योग, 5 8 11 के 10 पदों तक योग 7 है, दोनों को बराबर करो यार। क्या यार 1 1 1 1 कितनी बार आया है, n टर्म्स तक, माइनस का 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 डॉट 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 n टर्म्स तक। ठीक है, 1 1 1 कितना आ जाएगा n, तो 1/2 प्लस 1/4 इसके n टर्म तक समेशन कितना आएगा, A1 माइनस आर की पावर n। देखो पहला टर्म क्या है a, r कितना बेटा 1/4 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है भैया, तो ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा, n माइनस का 1 प्लस 1/2 की पावर n। या तो ये आंसर रखिए या फिर n माइनस 1 प्लस ये जो 1/2 की पावर n है उसे 2 की पावर माइनस n कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए आई होप आप समझ। अब आप इसमें रख के देखिए, ये यदि SN आया ना आपका, ये कितना आया SN आया, तो n बराबर 1 रखने पर आपको देखो पहला टर्म मिल रहा होगा, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 का मतलब S2 दो टर्म का समेशन, तो ये दो टर्म का समेशन वही आ रहा होगा जो n बराबर 2 रखने पर आ रहा होगा। यदि 3 रखोगे तो 3 टर्म का जो समेशन आएगा वो सेम आना चाहिए, यदि ये हमारा आंसर सही है तो। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बात कर लेते हैं। आगे कुछ अलग टेलीस्कोपिक सीरीज बोलते हैं एक हम, चलिए नाम से मुझे कोई ज्यादा नहीं, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, उसके पहले मुझे ये वाला समेशन बताइए आप, 12 +
13 प्लस डॉट 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 14 प्लस डॉट 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 37, इसकी वैल्यू बताइए फटाक से। 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 37, इसकी वैल्यू। टेलीग्राम ग्रुप आ गया क्या आपके पास? टेलीग्राम ग्रुप आने वाला, अनाउंसमेंट में आएगा। अनाउंसमेंट में आपको दिखेगा। आ जाएगा अनाउंसमेंट में। नहीं, नया आएगा, नया। चलो 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 37, इसका समेशन चाहिए। कैसे करेंगे समेशन? देखिए, अब यहां से यहां तक फॉर्मूला हम नहीं जानते, लेकिन क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी को कष्ट होगा इससे, जो ये लिखा गया है। क्या इसे ही लिख सकते हैं? जो लोग नए हैं पहले सारे लेक्चर्स पढ़िए, कल टेस्ट होगा, मंडे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन 01 शुरू होगा, वहां से पढ़िएगा, ठीक है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट 37, क्या ये आपको लग रहा है सही है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, ध्यान से देखो। 1 से लेकर 37 तक है और 1 से 11 तक है। हम दोनों को माइनस कर देंगे तो 12 से लेकर 37 तक के नंबर बच जाएंगे। और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि हमारे पास कोई और चारा नहीं था। देखिए, एक तरीका तो ये था कि यहां हम एपी लगा लें, एक तरीका था कि यहां हम एपी भी लगा सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स पता करके। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि हम एपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है हम एपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक तरीका यह है कि 1 से 37 तक कर लेंगे। अब कौन सही है बेटा? 1 से 37 तक का जोड़ना है, और फिर आप ये बताइए, आपको 12 से 37 तक जोड़ना है। तो मैंने क्या किया, 1 से 37 तक के नंबरों को जोड़ दिया, फिर उसमें से 1 से 11 तक नंबरों को जोड़ दिया और घटा दिया। तो 12 से 37 तक जितने नंबर थे उनका समेशन आ जाएगा कि नहीं? ना पता तुम्हें? अरे आ जाएगा टेलीग्राम ग्रुप या क्या है, तुम ऐसे लग रहा है कि सीधे वर्दी आने वाली है, हैं? कंधों पे सितारे लग जाएंगे ऐसे बता रहे हो यार। एज ऑब्वियस, मतलब बहुत ऑब्वियस है यार, ये देख तो लो, आ जाएगा ना। घटा लो, देखो, 1 1 से कट जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, 11 11 से कट जाएगा, यहाँ 12 से 37 बचेगा कि नहीं? एक तो वो इस्तेमाल करिए, और दूसरा इस्तेमाल क्या है कि एपी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम ऊपर वाला इस्तेमाल करते हैं। 37 प्लस 1/2 माइनस 11 इंटू 11 प्लस 1/2। कोई प्रॉब्लम है क्या? बताइए। 37 प्लस 1/2 माइनस 11 प्लस 1/2 चलेगा? कोई दिक्कत?
कितना हो जाएगा ये, थोड़ा सा आपको कष्ट करना पड़ेगा। 38/2 19 होगा, माइनस 11/6। अब ये थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा आपको, या तो ये वाला कष्ट करिए आप। कितना आ रहा है, 637 आ रहा है। चलो 637 आ रहा मान लेते हैं। तो एक तरीका तो ये था, और दूसरा आप इसको टीएन मान के, दूसरा क्या है कि आप, दूसरा तरीका है कि टीएन बराबर 37 मान लीजिए, ए बराबर मान लीजिए 12, और डी मान लीजिए कितना, मानिए क्या, एक है, सब कोई मान नहीं रहे हैं, केवल टीएन को 37 माना है, बाकी तो ऑब्वियस है। तो 37 बराबर 12 प्लस n-1, डी कितना, वैसे 12 से 37 तक आप नंबर, 12 से 37 तक कितने नंबर है बताना मुझे, बिना इसके बताओ, 12 से 37 तक कितने नंबर है। 25 मत बताना, 25 मत बताना, ये नहीं कि 37 में से 12 माइनस कर दिया और कह दिया 25। 26 टर्म है, आप इस तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन वैसे ही 37 में 12 माइनस करिए, जोड़ दीजिए। तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप ऐसे भी सही से निकाल सकते हो, 26/2 12 प्लस 37, 13 इंटू कितना हो जाएगा ये, 39। तो इससे बेहतर है ये, इससे बेहतर है, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए कम से कम चीज, वो इसीलिए क्योंकि फिर हर केस में बेहतर नहीं होगा वो, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर डॉट डॉट 20 स्क्वायर, आपको यदि ये निकालना है तो अब आपके पास वो पैटर्न पता होना चाहिए, आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि भैया ऐसा लिख सकते हैं। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हमने, आपने ये तो सीख लिया ना कि यार वो तरीका होता है एक लिखने का, अब यहां पर अप्लाई कर लोगे वही कि मुझे 11 से 20 तक की स्क्वायर का सम चाहिए, ठीक है। तो आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 स्क्वायर। टेलीग्राम पर टेस्ट का कोई संबंध नहीं बेटा, आपके लिंक आएगा, नोट सेक्शन में लिंक मिलेगा, अनाउंसमेंट में लिंक मिलेगा, अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा, पीडीएफ के अंदर लिंक होगा, वहां से आप टेस्ट दे देना कल। अब यहां पर ये लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए एक स्क्वायर कट जाएगा, 2 स्क्वायर कट जाएगा, 10 स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ 11 से 20 तक ये ऊपर वाला बचेगा। अब इसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करें हम, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 1/6, देखिए 1/6 nn+1 2n+1, यही तो होता है बेटा। तो ये कितना हो जाएगा 1/6 20 और 2 इंटू 20+1 माइनस 1/6 10 इंटू 10+1 और 2 इंटू 10+1। चलिए थोड़ी सी माथा पच्ची है, आप करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से घर पर करिएगा, अब ये मुझसे मत करवाइए आप, ठीक है। सर 121 144 169 220 का स्क्वायर 400 होता है बेटा, 200 नहीं होता, पहली बात तो। और लिख सकते हो तो क्या हुआ, आपको सॉल्व तो इसी तरीके से करना होगा ना, क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आप ये सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। चलिए जो भी आंसर आ जाएगा आपका, चलिए अब थोड़ा दूसरा मेथड देखते हैं एक बार, ओके।
1/1 इंटू 3, 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7, ठीक है, डॉट 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 एंड टर्म्स तक। इसका क्या चाहिए आपको? समेशन चाहिए। 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7, इसका क्या चाहिए? समेशन। कैसे करेंगे बताइए? देखिए, सर ये फॉर्मूला कौन सा था? 1/6 nn+1। देखो भैया, तुम्हें पढ़ा चुके हैं। ये जो फॉर्मूला लिखा था 1/6 nn+1 2n+1, ये सब पढ़ा चुके हैं बेटा, सब पढ़ा चुके हैं। पिछले लेक्चर्स देखिए जाकर एक बार पहले। 1/1 इंटू 3, 1/3 इंटू 5, 1/5 इंटू 7, इस तरह से, ठीक है। ये बताइए कि इसको क्या लिख सकते हो? इनमें देखिए 2 का अंतर है ना, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है। तो एक तरीका तो यह है कि आप ऐसा करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड करिए। एक तो ये जुगाड़ है, लेकिन इस जुगाड़ पर कई लोग वो अभी दिक्कत होगी। एक तो ये जुगाड़ है, लेकिन दिक्कत है कि इसके एन टर्म्स तक समेशन चाहिए, तो मुझे इसका nth टर्म भी तो चाहिए, मुझे इसका nth टर्म भी तो चाहिए, तभी तो मैं करूंगा। लेकिन दूसरा एक तरीका है कि आप इसको ये बताइए, इसका जनरल टर्म लिखिए। मैंने कहा इसका जनरल टर्म लिखिए आप, व्यापक पद, और जैसे ही जनरल टर्म मिल जाएगा मैं उसमें समेशन लगा दूंगा। मेरी बात समझिएगा, जनरल टर्म लिखिए। तो इसका जनरल टर्म बताओ कितना आएगा? TR। जनरल टर्म जल्दी बताइए। 1/, मैंने जो बोला कि जो जनरल टर्म आएगा वो देखो मैं कैसे बोल रहा हूं, 2r-1 और 2r+1, ये मैंने जनरल टर्म बोल दिया। अब कौन बताएगा कैसे बोल दिया मैंने ये जनरल टर्म? जल्दी बताइए। ये जनरल टर्म तो मैंने लिख लिया, अब आप बताओगे कैसे, कैसे सोचा होगा ये मैंने? कुछ लोग तो सोच लिए होंगे। अच्छा चलिए, ये नहीं सोच पा रहे हो तो फिर ये बताइए मुझे सोचकर, यदि ऐसा लिखा होता, तब इसका जनरल टर्म बताओ। अब इसका TR बताओ आप। चलिए, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको 2 चीजें और सिखाता हूं, फिर आता हूं इस पर, ठीक है? तुम दिमाग नहीं लगाते, एक तो पढ़ते नहीं हो। पहले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मुझे इसका जनरल टर्म चाहिए। तो पहली बात देखो, मैंने आपको बताया होगा कि सीरीज क्या चल रही है, 1, 3, 5, अगला टर्म 7, पहला वाला। तो इसमें चल रही है 1, 3, 5, 7। इसका rth टर्म निकालें। एक AP तो ये चल रही है, और दूसरी AP क्या चल रही है? 3, 5, 7, इसका rth टर्म। तो बड़ा आसान है कि आप इसका rth टर्म पता कर लीजिए। भाई इसके पहले प्लेस पर 1 है, दूसरे प्लेस पर 3 है, तीसरे प्लेस पर 5 है, वैसे ही rth प्लेस पर क्या होगा? तो rth प्लेस पर कितना होगा? इसका rth टर्म निकाल लो। TR बराबर, वैसे तो 2r-1 दिख रहा है, लेकिन चलो r-1, और d की वैल्यू कितनी? 2। तो इसका rth टर्म मिल गया 2r-1। और दूसरा बड़ा आसान है,
सब देखो, ये पहला वाले टर्म को देखो तो जो दूसरा टर्म है उससे 2 ज्यादा है। इसको देखो, ये 5 को इससे 2 ज्यादा है। 7 को देखो, इससे 2 ज्यादा है। तो जो आरत टर्म का ये जो दूसरा वाला होगा वो भी तो इससे 2 ज्यादा होगा। तो इसमें 2 जोड़ोगे तो 2r+1 आएगा कि नहीं? तो आरत टर्म आपको 2r-1 और 2r+1 मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया? बोलो। यही हो रहा है ना? अरे इससे 2 ज्यादा, इससे 2 ज्यादा, इससे 2 ज्यादा, तो इससे भी तो 2 ज्यादा होगा। और ये कैसे आया? 1 3 5। इस तरह से मैंने आर टर्म निकाल लिया इसका। अब आपका ये टी आर आ गया 4r² - 1। समेशन लगा देंगे, यदि हम समेशन लगा देंगे तो एसएन मिल जाएगा। एसएन मतलब क्या? ये पूरा समेशन ही तो चाहिए था मुझे। क्यों इसको एन टर्म्स तक ऐड करें? इसको एन टर्म्स तक ऐड करें तो क्या आएगा? तो टी आर में समेशन लगाकर एसएन पता कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? समेशन आर इज रनिंग फ्रॉम 1 to n 4r² माइनस समेशन आर इज रनिंग फ्रॉम 1 to n 1। 4 बाहर आ जाएगा। समेशन आर इज रनिंग फ्रॉम 1 to n r² माइनस n। और ये हो जाएगा 1/6 nn+1 to n+। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। यार आर टर्म कितनी बार एक ही चीज बताऊं? बताओ। 1 चल रहा है, अगले पर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, तो इसका आर टर्म नहीं निकाल पा रहे। तो जैसे इसका आर टर्म आएगा, आपको पता है कि इसमें तो हर टर्म में 2-2 टर्म नजर आ रहे हैं। तो जैसे ही आर टर्म मिला उसमें 2 जोड़ देंगे, तो ये मल्टीप्लाई होकर पूरा आर टर्म होगा, क्योंकि हर टर्म में 2 टर्म मल्टीप्लाई है ना। तो पहला वाला यदि पता कर लूं उसमें 2 जोड़ दूंगा मैं। तो पहला वाला 1 3 5 है, तो इसका आरत टर्म होगा ना ये, बस। और जैसे ही बेटा आरत टर्म मिल गया, आपको क्या लगा देना है? उसमें समेशन लगा देना यार। फिर सारी प्रॉपर्टी आपने पढ़ के रखी हुई, इसमें से हो गई कहानी। ठीक है, चलिए। अब किसी को आरत टर्म ही नहीं पता, ए ही नहीं पता, डी नहीं पता, तो फिर मुश्किल है ना ये लेक्चर। ठीक है, अब ये कह रहे हो 1/6 कैसे आया बताइए? तो यही दिक्कत है ना, तभी नहीं समझ में आता है, क्योंकि आप या तो पहली क्लास में हो या तो पहले से पढ़े नहीं हो। ये सब मैं बता चुका हूं। कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, यही हो। कंटिन्यूटी रखो। सर आपने सीरीज वाले फॉर्मूले नहीं बताए, समेशन नहीं बताया मैंने। एक बार पूछ लेते हैं, मुझे नहीं पता, चलो मान लेते हैं शायद मैंने ना बताया हो। क्या मैंने ये आर इज रनिंग फ्रॉम 1 to n r², ये सब नहीं बताया है? ऐसा है क्या? नहीं, मैं पूछ लेता हूं, शायद मैं गलत हूं, मुझे पता नहीं है। ये सब नहीं बताया मैंने? यार तुम लोग कहां रहते हो यार? बताओ। कोई कह रहा नहीं बताए हैं, कोई कह रहा है बता रहे हैं। मैं पागल हो जाऊंगा। ले चलो मुझे। तो ही एक ही चीज तो सही होगी। या तो मैंने, चलो, या तो मैंने नहीं बताया होगा या तो बताया होगा। क्या यार तुम लोग भी पढ़ते लिखते हो नहीं। पूरा देखते नहीं हो।
क्या यार, पर यही यही तो दिक्कत है। लेकिन मैं ना सर पीट लूंगा ना तब भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं ना, आप ढंग से उतने डेडिकेटेड पढ़ाई नहीं करते हो, इसलिए आपको नहीं आता है। आप पता क्या करते हो, 2 लेक्चर देखा, 2 छोड़ देते हैं, 5वें से देखते हैं। मैं कितनी बार कह चुका हूं, मेरी बात चाहे तो मैं बेकार पढ़ाता हूं, लेकिन बाकी जितनी भी बातें हैं ना, वो आपको, वो एकदम मैं सत्य बताता हूं। आपको एक सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको आएगा बेटा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आप नहीं करोगे, बात नहीं मानोगे, तो परेशान रहोगे, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। सारा सीक्वेंस से फॉलो किया करो। बीच लेक्चर में कभी पहली बात आया मत करो। जब तक सारे टॉपिक नहीं पढ़ाए गए तब तक आप अगले लेक्चर्स में मत जाया करो। नहीं समझ में आएगा, लेकिन फिर भी नहीं मानना है तो क्या कर सकते हैं बताओ। तो ये समझ में आ गया। ओके, एक और चीज मैं बताता हूं, अब देखिए ध्यान से। यदि मैंने कहा कि 1 × 2, 1/2 × 3, 1/3 × 4, 1/4 × 5, मैं कहा एन टर्म तक समेशन बताइए, तो आप इसका जनरल टर्म बताइए। जनरल टर्म क्या होगा इसका? जनरल टर्म, इसका जनरल टर्म। तो जनरल टर्म कैसे नहीं मिलेगा? देखो, जनरल टर्म वैसे ही होता है जैसा जो बिहेवियर, जो माहौल आपको पहले वाले में दिखता है ना, वैसे ही माहौल दूसरे वाले में दिखता है, तीसरे चौथे। वैसे ही आरत टर्म में भी वही होना चाहिए। पहले टर्म में भी ऊपर 1, दूसरे में भी 1, तीसरे में भी 1, चौथे में भी 1, तो फिर आरत में भी 1 होगा, आरत में भी 1 होगा। पहले टर्म में पहला वाला 1, दूसरा वाला 2, तीसरा वाला 3, चौथा वाला 4, तो आरत टर्म में पहला वाला R। पहले टर्म में जो भी आया है उससे एक ज्यादा, उससे एक ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, तो आरत में भी एक ज्यादा। बन गई। ये आ गया आपका आरत टर्म। अब आपको पता है कि आरत टर्म मिल जाए तो इसमें हम क्या लगा देंगे? समेशन। तो क्या मिल जाएगा? SN। आरत टर्म में समेशन लगा देंगे तो मिल जाएगा SN। मतलब अब ध्यान से 2 मिनट मेरी बात सुनना, ठीक है? सर एग्जाम में पूछता है क्या? देखो, पहली बात तो जो पूछता है वही एग्जाम में नहीं आएगा, उसके अलावा भी आते रहते हैं पेपर, ठीक है? कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है? चलो, बिना पूछे तो मैं पढ़ाऊंगा ही क्यों, ठीक है? चलो, R+1, लेकिन आप वही सोच रहे हो कि वही एग्जाम में आ जाए जो मैं पढ़ाऊं, तो ये कैसे हो सकता है? चलो, R+1 याद रखिएगा, कभी भी 1 टाइप के फंक्शन आते हैं, पूरी बात सुनिएगा, 1 टाइप के फंक्शन आते हैं, 1 समथिंग R के टर्म्स मल्टीप्लाई में, लीनियर टर्म्स, R के टर्म्स। क्या बेटा n लिखेंगे तो बड़ा अजीब सा लिखता है, मैं समेशन कैसे लगाऊंगा? n=1 से n लगाऊंगा क्या समेशन? बड़ा अजीब सा लगेगा, उसलिए R में लिख लिया मैंने, ठीक है? नीचे 1 नीचे यदि R के लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लाई में है, अभी तो 2 हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। आपको क्या करना है? सबसे बड़ा वाला ढूंढना है इसमें से, जो भी लीनियर फैक्टर्स थे उसमें सबसे बड़ा वाला कौन सा है? कौन है इन दोनों में बड़ा? कौन बड़ा होगा? अरे यार पढ़ो यार तुम लोग यार, पेपर में क्या आएगा, पेपर में क्या नहीं आएगा, पढ़ो। रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचने लगते हो, मेहनत से पहले तुम रिजल्ट के बारे में सोचते हो, पता नहीं रिजल्ट के बारे में इतना क्यों सोचते हो।
ठीक है, पढ़ो ना, मेहनत के बारे रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो, फल पहले चाहिए, पहले इच्छा रख रहे हो, कर्म पहले, कर्म करोगे नहीं। कौन बड़ा है? r+1 ना। तो छोटा कौन है सबसे? 2 ही तो है सर, r छोटा है। अब यदि कोई सिस्टम बिगड़ा है, ऐसा आपको लिखना है, सबसे बड़े वाले में से, अभी तो 2 ही हैं यार, 3 हो जाएंगे तब भी, सबसे बड़े वाले में से सबसे छोटा वाला आपको घटाना है। और यदि सिस्टम बिगड़ गया है, यदि यहां सिस्टम बिगड़ गया है तो उसको बनाना है। नहीं बिगड़ा है ना सर, r+1 में से r घटाऊंगा, ऊपर 1 आएगा, जो पहले चल रहा था वही है, सिस्टम नहीं बिगड़ा है, कोई बात नहीं। अब अलग अलग करा लीजिए, r+1 के साथ नीचे वाला अलग कराएंगे तो r+1 के साथ कटेगा, बचेगा 1/r, और फिर इसके साथ अलग कराएंगे तो बचेगा -1/r+1। अब आपको क्या करना है? अब आपको r बराबर 1 2 3 डालना है, तो r बराबर 1 डालिए, r बराबर 2 डालिए, r बराबर 3 डालिए, r बराबर n-1 डालिए, r बराबर n-1, r बराबर n डालिए, और मजे करिए। अब मजे करिए, कट जाएगा, कट जाएगा, सब कट जाएगा, केवल 1 बचेगा, और लास्ट में 1/n+1 बचेगा। n/n+1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? मैं आपको रूल बता रहा हूं, आपको सीखिएगा, जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे अप्लाई करेंगे सब में, रट्टिएगा मत। एक बड़ा प्रश्न है, एक बच्चा कहेगा कि सर ये तो मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं सीधे इसको 2 - 1 3 - 2 4 - 3 5 - 4 लिख देता, आंसर आ जाता। और ठीक, जब आप ये सीख गए हो ना, तो जब आप करोगे ना, जैसे मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो ना तो मैं ये स्टेप लिखूंगा, ना ये लिखूंगा, ना मैं ये लिखूंगा, मैं सीधे केवल ये सीधा मैं इस वाले स्टेप पर आ जाऊंगा, बाकियों को अपने दिमाग में रखूंगा। फिर करना। ऐसा होता है? नहीं होता क्या? होता है ऐसा। जब क्वेश्चन आता है ना, कुछ चीजें ना अपने दिमाग में सॉल्व होती रहती, फिर जहां दिक्कत लगी शॉर्ट में, ऐसा होता है, वहीं पर समय बचता है आपका। चलिए ये छूटे थे, क्या यहां पर वो रूल नहीं लगेगा? लगेगा। आरत टर्म मैं आपको बता दूं, 1 3 5, वैसे ही यदि 1 3 5 चल रहा है तो आरत टर्म क्या मिलेगा इसका? 2r-, हर टर्म 2 ज्यादा, 2 ज्यादा, 2 ज्यादा, तो आरत टर्म ने कोई गुनाह किया है, उसमें भी तो इससे 2 ज्यादा होगा। टीआर मिल गया। रूल सोचिए क्या है रूल? आरत टर्म जैसे ही मिलेगा आप समेशन लगा देंगे हम, आरत टर्म जैसे मिलेगा मैं समेशन लगा। अब आइएगा, क्या बताया था मैंने? जो सबसे बड़ा वाला है उसमें सबसे छोटा वाला माइनस करना है। यहां पर वैसे ही 2 ही हैं, सबसे बड़ा वाला भी पता है आपको, सबसे छोटा वाला भी पता है, माइनस करना है। उसके बाद एक रूल और बताया था, यदि कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसको मैनेज करना है आपको। देखते हैं कि आप पिछले वाले में तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी, यहां ऐसा करने पर कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस, क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है ऐसा? देखिए पीछे वाले में तो गड़बड़ नहीं हुआ, लेकिन क्या ये जो रूल अपना रहे हैं हम कि बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर रहे हैं, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ कहीं पर? पूरे सिस्टम को देखिए, इसके बाद ये कोई डिस्टरबेंस आई ऐसा करने के बाद, वो डिस्टरबेंस आ रही है तो उसको मैनेज तो करना पड़ेगा आपको। क्या डिस्टरबेंस आई है? कुछ डिस्टरबेंस आई है क्या? क्या डिस्टर्ब हुआ? कुछ तो हुआ, 2 आ गया ऊपर। अब की बार यदि आपने ये लिखा है तो ये वैल्यू 2 आएगी, जबकि यहां तो 1 ही लिखा हुआ है।
इसका मतलब है कि ऐसा लिखने के बाद आपने सिस्टम को हिला दिया है। सिस्टम हिलना नहीं चाहिए, और ये है मैनेजमेंट, ये है उसका मैनेजमेंट। -1 कैसे कर देंगे? इसमें -1 करके तो बवाल कट जाएगा यार, कोई मतलब ही नहीं होगा बेटा। यदि यहां -1 करेंगे तो भी बवाल कट जाएगा। हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, हमें पता है कि ये वैल्यू 2 आएगी, 2 से कट जाएगी, तो इसमें और पीछे वाले में कोई अंतर नहीं है। अब आप अलग अलग करा लीजिए, 2r+1 के साथ इसे अलग कराएंगे तो 1/2r-1 आएगा, और -2r+1। अब वैल्यू डाल दीजिए फटाफट, r बराबर 1 डालेंगे, 1 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/5। इसी बात को कोई डायरेक्ट भी सोच सकता है कि सर यहां 2 से मल्टीप्लाई, जो बताया था मैंने, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, और इस 2 को लिख दोगे 3 - 1, इस 2 को लिख दोगे 5 - 3, इस 2 को लिख दोगे 7 - 5, और अलग अलग करा लोगे तो यही आएगा। तो वो डायरेक्ट भी आप सोच सकते हो। n-1 डालेंगे तो पहले n डाल दीजिए, आखिरी में n डालो, सीधे n डालो, 2n - 1 -1/2n प्लस। तो देखो सिंपल है, 1/3 ये कट जाएगा, तो देखो यहां 1 बचा है तो यहां पर माइनस वाला बचेगा, ये भी कट जाएगा, तो 1/2 1 - 1/2n प्लस 1, तो ये आ जाएगा कितना, n/2 2n + 1 आएगा। क्या क्या मैं सही हूं? एक बार चेक करिएगा। -1 करके कोई फायदा नहीं है बेटा, फिर तो पूरा मामला फंस जाएगा। अच्छा 2 भी कट जाएगा, सॉरी 2 कट जाएगा ना, ये 2n से 2 कट जाएगा, 2 नहीं आएगा, मामला पूरा फंस जाएगा। n/2n + 1 आएगा। यदि आप -1 कर दोगे तो फंस जाएगा मामला। और यही इनफाइनाइट तक समेशन निकालना हो तो आसान है, इन्हीं का यदि इनफाइनाइट तक समेशन निकालना हो, जैसे ये, तो आप क्या करोगे, इनफाइनाइट तक निकालना आसान है तो आप तो डायरेक्ट इसे क्या कर सकते हो, देखो 1 - 1/2, भाई 1 को क्या लिख सकते हो, 2 - 1/1 × 2, 3 - 2। तो बाद में क्या आना, बहुत सारी चीजों को आप सोचने लगोगे, तो आपको ये पूरा मेथड से गुजरना नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसको लिख देंगे 4 - 3/3 × 4, अलग अलग करा है, 1 - 1/2, 1/2 - 1/3, 1/3 - 1/4 प्लस इंफिनिटी तक। तो देखो ये कट जाएगा, सब सब आगे वाले कटते जाएंगे कटते जाएंगे, और आंसर कितना आ जाएगा, केवल 1 के बराबर, यदि इनफाइनाइट तक समेशन चाहिए तो आपने क्या किया, सीधे कहा भाई ऊपर 1 है उसको मैंने 2 - 1 लिख लिया, 1 है 3 - 2 लिख लिया, और 1 है 4 - 3 लिख लिया। तो जब ये सीख जाओगे ना तो फिर कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको वो सब बनाना नहीं पड़ेगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, उस तरह से भी हो जाएगा। बताया तो मैंने, ऊपर 3 - 1 करके भी लिख लोगे, लेकिन nth टर्म तो आपको लिखना पड़ेगा ना बेटा, nth टर्म तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आखिरी टर्म तो पता करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सर अब दिक्कत हो रहा है सर, क्यों सर, क्या दिक्कत हो रहा है? बताइए। ठीक है ना, क्या कर, रहने दे क्या आज के लिए, जाओ तुम टेस्ट की प्रिपरेशन करो यार, अब रहने देते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन के माध्यम से हम बाकी सब चीजें सीखेंगे।
ठीक है, तो बस अब और कुछ है नहीं, यदि कुछ बचा होगा तो मैं देखूंगा इस चैप्टर में करा दूंगा। nth टर्म का इनफाइनाइट समेशन एपी का नहीं निकलता। हाँ, अभी मैं डीपीपी डलवा देता हूँ बेटा, अभी डीपीपी जैसी क्लास खत्म होगी आपको 15-20 मिनट में मैं 17 क्वेश्चंस की डलवा देता हूँ, उसको लगाइए तब तक आप, अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अब जाइए टेस्ट की तैयारी करिए अच्छे से, सारे फॉर्मूले रिवाइज करना। ठीक है, सारे फॉर्मूले रिवाइज करना। रिजल्ट जो है वो आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में, सॉरी रिजल्ट कह रहा हूं मैं, जो टेस्ट पेपर का लिंक है वो अनाउंसमेंट सेक्शन में मिलेगा। मस्ती से दीजिएगा टेस्ट, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए। अब आपको कल टेस्ट दोगे, कल परसों का समय है, अच्छे से जितना भी पढ़ाया है अच्छे से एक एक लाइन जब तक आपके अंदर घुस नहीं जाएगी ना, तब तक आप समझ लिए कि पढ़ाई ढंग की नहीं चल रही है। ऊपर ऊपर से मत पढ़ना प्लीज, और YouTube को देखकर बर्बाद मत होइए। ठीक है, कि चीजें बड़ी आसान है, बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखिए जज्बा और ये सब चीजें ना होती हैं, पर इससे बोलने की कोई जरूरत नहीं होती। इसे बोलकर ही आपके अंदर साबित होगा कि आपके अंदर है। आपके अंदर है तो फिर उसके लिए आपको बोलने या फिर गाने की जरूरत नहीं पड़ती। सबके अंदर देखो, बिना जुनून के कोई कुछ काम नहीं करता, लेकिन वो जुनून चिल्लाने से नहीं आता है, वो दूसरे पर डायलॉग सुनने से नहीं आता है, वो अंदर से ही रहता है, और जिसके अंदर से है वो मेहनत करता है। ठीक है, वीडियो देखकर, ये सब देखकर आप 2 मिनट हो, वीडियो जैसे ही खत्म हो जाएगी खत्म। कल मैंने एक कमेंट देखा तो उस लड़के ने क्या बोला, मैं बड़ा प्यारा सा कमेंट था, कह रहा है कि सर, मतलब वहां पर उसने कमेंट लिखा था कि जब मैं ऑफलाइन जाता हूं, ठीक है, जब मैं ऑफलाइन जाता हूं तो क्या होता है कि मुझे केवल अपना परिवार, अपना मतलब परिवार, ये सब याद आता है कैसे करना है, और जैसे ही ऑनलाइन आ जाता हूं फिर देश, जाति, धर्म, इन सब की चीजें ज्यादा याद आ जाती है। तो ये तो गलत बात है ना, ये तो आपको पहले उस समय भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देश, अपना समाज। ये थोड़ा ना कि केवल ऑनलाइन आओगे और वीडियो देख लोगे तो आपके लिए देश जरूरी हो जाएगा, या फिर समाज और उसके प्रति कर्तव्य ये हो जाएगा। वो तो आपके पहले भी रहना चाहिए ना, ये कौन सी बात हुई। तो समय जब आओगे तो ये इमोशनली केवल आप जब वीडियो देखो तो हो जाओ, फिर जाकर आप पहले उसी तरह से हो जाओ, तो ये फिर अजीब सी बात है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए, और जो चीज समझ में नहीं आ रहा है वीडियो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, उसको मान मत लीजिए कि हमें नहीं आएगा चैप्टर। जैसे कई बच्चों ने कमेंट किया ये चैप्टर कठिन है, मतलब ये आप अपने आप को ये मान रहे हो, आप ये इस बात से आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मोटिवेशन इस बात से नहीं मिल रहा है कि यार और बच्चों को तो आ रहा है, पूरी दुनिया को तो आ रहा है, फिर मुझे कैसे वो चैप्टर नहीं आ रहा है। क्या ये आपके लिए मोटिवेशन का काम नहीं कर रहा, फिर क्या कर रहा है यार। ये भी तो सोचो कि जब किसी और बच्चे को आ सकता है तो आप भी तो दिमाग है ना आपके पास भी, तो आपको भी आएगा। शायद उसने ज्यादा कोशिश करी होगी लेकिन आप नहीं कर रहे हो तो आपको बस नहीं आ रहा। तो ये मोटिवेशन लो ना, तुम क्या लेते हो मोटिवेशन, बेकार के तुम मोटिवेशन लेते रहते हो। ये मोटिवेशन में यहां से लो मोटिवेशन कि आपको वही चैप्टर नहीं आ रहा है यार, इसमें बच्चे 200-200 नंबर, 150-150 नंबर ला रहे हैं। ठीक है, टेस्ट में इतने अच्छे अच्छे स्कोर पा रहे बच्चे, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है, तो मैं भी ला सकता हूं। तो ये नहीं आएगा, ये आपको मोटिवेशन नहीं करता। आपको क्या काम करता है, वही बेकार वाला। ठीक है, गाड़ी से उतर रहे हैं, ठीक है, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक बज गई, चश्मा लगा लिया और या भैया, ठीक है, वह वर्दी की फोटो आ गई, बस ये। अरे वो ठीक है,
पर मेन तो आपको गणित पढ़नी है, सब्जेक्ट पढ़नी है, उसके लिए तो मोटिवेशन लाओ। वो तो ठीक है आपके कैरियर के लिए, लेकिन उसके पहले का पड़ाव क्या है, आपको एंट्रेंस देना है, तो उसमें कैसे हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, वो भी तो जरूरी है। चलिए फिर, धन्यवाद आज की क्लास में। कठिन तो होता ही है भैया। ये बात बताओ, तुम जब बॉर्डर पर जाकर -15 डिग्री -20 डिग्री में खड़े होकर ड्यूटी कर सकते हो देश के लिए, वो ज्यादा कठिन है कि सीक्वेंस सीरीज कठिन है? ये भैया वो ज्यादा कठिन है। जब वो तुम कर सकते हो तो तुम सोचो तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है। मेरे से कहोगे मेरे अंदर की हिम्मत नहीं है शायद कि मैं -16 डिग्री में शायद खड़े होकर काम करूं। जब तुम वो काम कर सकते हो, ठीक है, जहां पर आपके लिए ये भी डर है कि कब आप शहीद हो सकते हो, जब उतनी कठिन चीज आप कर सकते हो, तो यार एक चैप्टर सीक्वेंस सीरीज, एक किताब में लिखा हुई चीज आपको कठिन लग रही है। कठिन है नहीं, वो आप मेहनत नहीं कर रहे हो, और मेहनत नहीं करोगे, काम चोरी करोगे, तो वहां पर भी आपको कठिन लग जाएगा खड़ा होना। ठीक है, तो वो चीज है, जब वो कर सकते हो तो यार ये तो एक चैप्टर है, एक किताब में लिखी हुई चीज है, ये आपको कठिन कैसे लगती है यार? बस ये कि वहां पर आपके पास डेडिकेशन है, वहां पर देश के लिए तो जुनून है, लेकिन यार देश की रक्षा करने के लिए आपको एक प्रोसेस से तो गुजरना ही पड़ेगा ना बेटा। तो उसके लिए भी तो वही जुनून लाओ ना जो वहां के लिए ला रहे हो। वहां के लिए तो बहुत है, पर पढ़ने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए लाओ बेटा। तो कुश्ती कराकर तो नहीं देश भर्ती करा सकते ना भाई। अब बताओ, सभी लोग देश के कह जाएंगे हमें देश की रक्षा करनी है, तो सबको तो नहीं ले जा सकते ना। तो कोई ना कोई एक क्राइटेरिया तो रखा जाएगा सिलेक्शन का। बताइए, सभी लोग कहने लगे हम जाएंगे देश की रक्षा करने, तो देश में बचेगा कौन? सब लोग बॉर्डर पर ही रहोगे तो देश तो खत्म हो जाएगा ना फिर। तो भाई फिर सरकार को या किसी को कोई ना कोई एक पैटर्न तो अपनाना पड़ेगा ना सिलेक्शन लेने के लिए, और उसी पैटर्न का ये हिस्सा है जो आपके एग्जाम होता है, तो उसको तो क्वालिफाई करना है। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही, और प्लीज मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए। कुछ बचा खुचा होगा तो मैं उस पर डिस्कशन कर लूंगा, डीपीपी में अब जस्ट मैं अपलोड करवा दे रहा हूं। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए पूरा टाइम। केवल यदि कोई कह रहा है कि सीक्वेंस सीरीज कठिन है, तो उसको आसान बनाने के लिए मेहनत तो करो, लेकिन आप यदि उसे डर के भाग जाओगे तो फिर वो जीवन भर कठिन रह जाएगी, जीवन भर कठिन रह जाएगी आपके लिए। ऐसा मत करिए। धन्यवाद।